देखो बेटा ये हैगा तुहाडा पाई चार्ट का क्वेश्चन। पाई चार्ट किस तरह निकालते हैं, जिमें आपां नूं केंद्री कोण निकालना हुंदा ना, ते ओह आपां नूं जिन्ना हिस्सा दिता होया है और टोटल दिता होया है उन्होंने 360 नाल मल्टीप्लाई कर देईदा है, क्योंकि सारा का सारा सेंटर के उत्ते जिहड़ा टोटल एंगल बनता है सारियां नाल मिला के वो 360 बनता है। ठीक है ना। हुण आपां एक्सरसाइज 4.3 कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स तुसीं खुद कर सकते हो। ठीक है, सेंटर के उत्ते 360 डिग्री एंगल बनता है, इस करके ये फॉर्मूला हमेशा पाई चार्ट वास्ते यूज किया जाता है, पाई चार्ट। ठीक है, पंजाबी च भी इहनूं पाई चार्ट ही कहते हैं। हुण एक होस्टल है जिहदे विच कुछ स्टूडेंट्स कुछ लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है ना, हिंदी बोलने वाले 10 बच्चे ने, पंजाबी वाले 30 बच्चे ने। ठीक है, और इंग्लिश वाले 12 ने, मराठी के 9 ने, तमिल के 7 ने, तो बंगाली के 4 ने। कहते पाई चार्ट बनाओ। हुण आपां नूं पता है कि हिस्सा बटा कुल, हिंदी का हिस्सा 10 बटा 72 कुल गुणा 360। ठीक है, जो कट पीट करांगे 50 आ गया। इस तरह ही पंजाबी का 30 बटा 72 गुणा 360, इंग्लिश का 12 बटे 72 इंटू 360, मराठी का 9 ने 9 बटा 72 टोटल ने इंटू 360, तमिल का 7 ये पार्ट ने और टोटल नीचे 72 ने गुणा 360। ठीक है, उस तो बाद बंगाली का 4 बच्चे बोलते हैं 72 विचों। ठीक है ना, तो 360 नाल मल्टीप्लाई करांगे, इहदा एंगल आ गया। हुण जिहड़े एंगल बनाने हुंदे ने वो तुसीं अंदाजे नाल बना सकते हो, वीडियो दे विच प्रॉब्लम हो गई सीगी। ठीक है, हुण तुसीं ये देखो, इसनूं मैं दोबारा दिखा देनी है तुहाडे अगे। देखो जिहड़ा 60 डिग्री है, मार्शल चुप चुप चुप। देखो 60 डिग्री, सब तो पहला आपां हमेशा 60 डिग्री करने होंदे आ। मार्शल चुप हो जाओ। देखो 60 डिग्री जिहड़ा हैगा आपां सानू क्लीयरली पता चल जाता है कि कितना डिग्री हुंदा है 60 डिग्री। ठीक है ना, इनू आपां पता कर लेंगे हैं। तो ये हो गया साडा तमिल, तो 60 डिग्री ते 60 डिग्री। ठीक है ना, तो 60 डिग्री ते उस तो थोड़ा जा अद्धा जड़ो जाएगा उदों वो हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री साडे कोल कितना हैगा, 30 डिग्री नहीं 20 डिग्री, बिल्कुल घट करना है इसको। ये 60 डिग्री हो गया और ये इसको भी घट करना है 20 डिग्री। ये 20 डिग्री हो गया, तुसी डी नाल भी खिंच सकते हो इनू। ये हो गया बंगाली। ठीक है, और उस तो बाद आपां कर सकते हो 45 डिग्री। देखो एक मान लो इत्थे तक 90 डिग्री आता है, तो 90 का अद्धा 45 हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो ये हो गया मराठी। ये अपना इस लाइन को बाद च आपां मिटा देंगे, आपां 90 डिग्री वास्ते कड्डी सीगी। हुण आपां मिटाई तो है, ये तो साडी 90 डिग्री है, प्लस 5 डिग्री असें इहदे विच थोड़ा सा होर कर लैंदे आ। ये 5 डिग्री होर आ गया, तो मतलब ये हुण हो गया 50 डिग्री। 50 डिग्री कितना हो गया, 50 डिग्री का बनया हैगा ये हिंदी। इन्ने बच्चे हिंदी बोलते हैं, होस्टल विच बच्चे बख जगह तो आके रहंदे ने। ठीक है, फिर उस तो बाद अपना 50 भी हो गया, 60 भी हो गया, 20 भी हो गया, 45 हो गया, रह गया 35। हुण देखो ये हिस्सा हैगा इन्ना 20 है, तो 20 प्लस 15 35 डिग्री। ठीक है, 35 डिग्री अपना ये हो गया तमिल। 35 डिग्री तमिल हो गया। पहला 60 डिग्री इंग्लिश सीगा, तमिल नहीं सीगा, इंग्लिश सीगा। इत्थे तमिल आऊगा। ते सब तो बाद बोलने वाले 150 डिग्री जिहड़े ने वो पंजाबी ने। इस तरह एक क्वेश्चन सॉल्व होता है, तो तुसी पाई चार्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटे, एक कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अलग अलग जगह एडमिशन लेते हैं, कुछ बच्चे मतलब आर्ट्स लेते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने जो स्ट्रीम्स ले रखी हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, कंप्यूटर्स, लॉ, है ना, इस तरह से उन्होंने स्ट्रीम्स ले रखी हैं और एजुकेशन। तो इस तरह से जो एक चार्ट बनेगा, डिपार्टमेंट, ये हो गया डिपार्टमेंट, ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक, देखो अब इसमें साइंस वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 1000। ठीक है, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 1200। उसके बाद कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 650। उसके बाद लॉ के स्टूडेंट्स कितने हैं, 450। और उसके बाद एजुकेशन के स्टूडेंट्स कितने हैं, 300।
और उसके बाद टोटल जो इन्होंने हमें दिया हुआ है 3600। ठीक है, तो हमें पता है कि 360 वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है ना। तो हम डिग्री निकाल लेते हैं, एंगल निकाल लेते हैं। तो एंगल ऑफ साइंस का एंगल निकालने के लिए 1000 और नीचे टोटल 3600 गुना 3600 360 डिग्री। तो 360 बन जा 360 और 360 10 जा, तो 1 0 कट जाएगी, ये हो गया 100 डिग्री का। ठीक है, फोकस आ रहा है ना, थोड़ा आता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आई थिंक अब ठीक है, हाँ। उसके बाद आर्ट्स का है 1200 स्टूडेंट्स है, 3600 टोटल है और 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 जा ये 10 जा, सारे ही बटा 10 से हो जाएंगे क्योंकि 360 बटा 3600 10 ही होएगा। तो बस सीधे आप सीधे निकाल सकते हो, कॉमर्स के भी निकाल सकते हो आप 650 बटा 10 यानी कि 65 डिग्री। ठीक है, लॉ के निकाल सकते हो 450 बटा 10 यानी कि 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन के आप निकाल सकते हो 300 बटा 10 इज इक्वल टू 30 डिग्री। और उसके बाद बस इतना ही था, पाई चार्ट बना लो इसका। ठीक है, सेंटर पॉइंट ले लो। अब आपके पास ये देखो, ये आपका 90 डिग्री आप एक रफली ड्रॉ कर लो। ठीक है, अपनी डी से बना रहे हो तो सारे एंगल ही मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बस एक लाइन ड्रॉ करो, उसके ऊपर ही ऊपर बनाते रहो। ठीक है, इसके ऊपर आप बना दो 40, ये देखो 90 डिग्री का जस्ट हाफ खींचोगे तो ये 45 डिग्री हो गया। 45 डिग्री हो गया हमारा लॉ। ठीक है, और 45 उसके बाद ये लाइन तो अब हमारी मिट जाएगी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखो ये लाइन जो जा रही है, ये हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, ये हम इसको डॉटेड मान लेते हैं। तो 180 डिग्री में अगर हमारा इधर 145 है तो इधर 30 डिग्री हम इधर बना लेंगे, या आप बस अपनी डी की हेल्प से आपने बना लेने। 30 डिग्री आपका बन गया एजुकेशन। ठीक है, और ये 45 डिग्री हमारा बन गया लॉ। उसके बाद 65 डिग्री यहाँ बना लो आप, 65 डिग्री ये बना लो आप कॉमर्स। जब आप डी से बनाओगे तो आपके पास सीधे फटाफट बन जाएंगे। और यहाँ ये 65 डिग्री है ना, अगर ये 60 होता तो इधर 120 हो जाता, इधर थोड़ा सा इधर चला जाएगा, 65 है, इधर थोड़ा सा इधर को बैंड हो जाएगा तो ये 120 बन जाएगा। 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 65 बन गया, बस 100 रह जाएगा। ये आपका 100 डिग्री का एंगल ऑटोमेटिकली निकल आएगा। 100 डिग्री आपका साइंस हो गया और ये आपका आर्ट्स हो गया। ठीक है ना, डी की हेल्प से आपने बना लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा जितना दिया हुआ है, कहते परिवार में कुछ मद्दा ऊपर किए गए खर्च, कुछ चीज़ें हैं जिन पे जैसे खाना, कपड़े, रेंट, एजुकेशन। ठीक है ना, तो उसमें क्या है, फैमिली का जो एक्सपेंडिचर है, हमें क्या बनाना है, फैमिली का एक्सपेंडिचर का हमने पाई चार्ट बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये होगी हमारी मद, मतलब कि जिसके ऊपर स्पेंड किया है, और ये हो गया खर्च। ठीक है ना, ये रुपीज में है। ठीक, तो ये 4 ही जगह खर्च हुआ है। एक हो गया फूड, ठीक है, ये हो गया हमारा 4000 फूड पे खर्च। ये क्लोथ्स भी चाहिए बंदे को बाहर अंदर जाने के लिए, यूनिफॉर्म के लिए। ठीक है, रेंट जो है ये 1500 रेंट दे दिया, और ये एजुकेशन की फीस जो भरी है 1500 पर मंथ भर दी है। तो ये टोटल जो हो गया, कहते बाकी ये बैलेंस है, टोटल नहीं है। ये जो कथे खर्च का बैलेंस है वो 1000 रुपीज़ बैलेंस हो गया। ठीक है ना, अब आपको इनका पहले तो टोटल निकालना है। टोटल हो गया 4 और 2 6 और 3 9 और ये हो गया 10,000 हमारा टोटल हो गया। ठीक है, अब इसका हमने पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट कैसे बनेगा, मार्शल चुप हो जा। पहले तो हमें डिग्री निकालनी पड़ेगी। फूड इज इक्वल टू 4000 बटा 10,000
इंटू 360, ठीक है ना, 0 से 0 कटी। अब आप ये मल्टीप्लाई करके ना ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, सीधा 36 4 का कर लो, 4 6 24, 2 कैरी 4 6 12 और 2 144 डिग्री, ठीक है। क्लोज का हो गया 2000 बटा 10,000। देखो आप एक चीज देखो, जो 360 का एक जीरो है और ये तो कट गया, और 3 जीरो जो है इसकी 3 जीरो कट गई, तो 36 2 72 डिग्री हो गया। उसके बाद रेंट और एजुकेशन का, रेंट का भी और एजुकेशन का सेम होएगा, 1500 बटा 36 10,000 इंटू 360, 0 से 0 कटेगी, ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ठीक है। अब 2 ये 5 3 जा और 5 2 जा और 2 1 जा, 2 18 जा, 18 3 जा 54, यहाँ लिख देती हूँ मैं 54 डिग्री, दोनों का 54 मान के चलना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया बैलेंस आ गया आपका 1000 बटा 10,000 इंटू 360, तो ये 0 तो 3 कट गई और एक 0 इससे कट गई, तो ये हो गया 36 डिग्री। अब आप पाई चार्ट अपने अच्छे से बना सकते हो। पाई चार्ट का सेंटर ले लो, आपके पास 36 है, 72 है, 144 है और 54 है ना भाई मार्शल, टिक जा। तो ये आपने लाइन खींच लेनी है, इसके ऊपर डी से आप यहाँ पे डी रख के आपने सबसे पहले 144 डिग्री का एंगल खींच लेना है, जो कि यहाँ कहीं आ जाएगा 144 डिग्री। इसके लिए आपको डी की ज़रूरत पड़ेगी, तो डी अपने पास रखना, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फूड, ठीक है। फिर उसके बाद 72 डिग्री, 72 डिग्री, ये आ गया आपका क्लोज। फिर उसके बाद रेंट और एजुकेशन के आपके 54 डिग्री 54 डिग्री, ये दोनों 54 डिग्री 54 डिग्री, ये रेंट और ये एजुकेशन, और ये आपका बैलेंस बचना चाहिए 36 डिग्री, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है। 36 डिग्री यहाँ पे आपका बैलेंस होना चाहिए, ठीक है, ओके। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक बेकरी है, वहाँ पे कई सारी चीज़ें बनती हैं, तो उनके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 4 के, एक बेकरी में बेकरी आइटम्स है, कुछ आइटम्स बनती हैं, उनकी काउंटिंग के हिसाब से हमको पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। उनकी आइटम्स की जो सेल है, सेल दिखानी है हमने रुपीज़ में, ठीक है ना। तो ये आइटम हो गई, ये सेल हो गई, सेल कितने में हो गई, रुपीज़ में हो गई, ठीक है ना। तो आइटम कौन सी है हमारी, ब्रेड, एक तो ब्रेड हो गई, एक फ्रूट ब्रेड, ये जो फ्रूट केक होता है यही समझ लो, ठीक है। और उसके बाद दूसरा हो गया केक जो क्रीम वाले केक होते हैं, ठीक है ना। और हो गया बिस्किट्स, ठीक है। उसके बाद हो गया बैलेंस को हमने बाकी उसके बाद हमने टोटल करना होता है, ठीक है ना। ब्रेड हमारी है 260 रुपीज़ की, फ्रूट ब्रेड हमारी 40 रुपीज़ की, केक 100 रुपीज़ के, 60 बिस्कुट और 20 बैलेंस। तो सबसे पहले हम इनका टोटल करेंगे। टोटल हमारा हो गया 300 और 1 400 480, ठीक है। उसके बाद हम इसका सेंटर एंगल निकालेंगे। ब्रेड का सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे, 260 बटा 480, मतलब टोटल को नीचे रखना है और फिर 60 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो ये काटा तो 6 6 जा 6 8 जा 48 है ना, 2 3 जा और 2 4 जा। अब ये देखो 4 से जाता है कि नहीं, 4 6 जा 24, हाँ ये जाएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 5 जा, और 65 3 जा कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 1 19, ठीक है। इस तरह से हम सभी के एंगल्स निकालेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्रूट केक हमारा है 40 बटा 480 इंटू 360, 0 से 0 कटी, ठीक है ना, 12 4 जा 1 और ये 12, फिर 12 3 जा
फिर ये 30 डिग्री, तो ये हो गया 6 इंटू 3 हो गया 180 डिग्री। ठीक है, डिग्री कैसे आ सकता है? 4 1 जा, ये 40 तो कटा नहीं है, ये 1 से ही है बेटे, ये 30 डिग्री है। उसके बाद आ जाएगा केक, केक आपका है 100 बटा 480 इंटू 360, तो 0 से 0 कटी, 12 3 जा 12 4 जा, और 4 1 जा 25 चौका 100, और 25 दिया इधर हो गया 75 डिग्री। तो बिस्किट हो गया हमारे 60 बटा 480 इंटू 360, तो 60 1 जा 60, 6 8 जा 48 होता है। ठीक है ना, अब 4 2 जा 8, 4 90 जा, 2 1 जा 245 जा, 245 डिग्री। और जो बैलेंस है, बैलेंस का भी तो पॉइंट बनेगा ना। मार्शल चुप हो जा, 20/480 इंटू 360, तो 0 से 0 कटी, 12 3 जा 12 4 जा, 4 1 जा 4 5 जा, 5 3 जा 15। ठीक है, अब इसका पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट बना लेते हैं। अब देखो हमारे पास 45 भी है, 195 है, 195 यानी कि बिल्कुल 180 से भी थोड़ा सा ज़्यादा, 180 से थोड़ा सा ज़्यादा। अगर ये मान लो सीधी स्ट्रेट लाइन है 180 की, तो इसमें 15 डिग्री का एंगल और बना लो। ये हो गया हमारा 195 का हो गया हमारा ब्रेड लोग ज़्यादा खाते हैं ना, फटाफट बिक जाती है। उसके बाद हमारा आ जाता है 75 45। आप ये देखो कि ये सीधी लाइन है, अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री खींचते हैं तो इसका आधा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, ये 45 डिग्री हो गया, 195 डिग्री हो गया, 45 और इतना ही, और 45 और 30, ये 195 हो गया। यानी कि 360 में से अब कोई बतेरा बाकी है। बस ये लाइन तो हमने मिटा देनी है। उसके बाद ये 45 है और इसमें से थोड़ा सा इतना हिस्सा काट देंगे, है ना, इतना हिस्सा काट दो, ये वाला 15 काट दो और इतना ही हिस्सा यहाँ बनाना। तो ये हमारा बन गया 30 डिग्री। ये 45 डिग्री हमारा था बिस्किट। आपने डी की हेल्प से बनाने हैं। मेरे पास यहाँ पे डी नहीं है, इसलिए मैं ये थोड़ा सा अंदाजे से बना रही हूँ। ये फ्रूट केक हो गया। अब इसका भी आधा कर दोगे तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। 15 डिग्री हमारा हो जाएगा बैलेंस हो गया। ठीक है, और जो ये बच गया ये हो गया हमारा 75 डिग्री। ये हो गया हमारा केक भी आजकल लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम कर लेते हैं। आई थिंक क्लियर है आपको, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं आंकड़े मकान बनाने ਲਈ खर्च ਨੂੰ दर्शाते हैं। आपको इसने मकान बनाना है, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर ऑन मेकिंग ऑफ हाउस, ठीक है ना। तो सामान लगेगा, सीमेंट, रेता, बजरी वगैरह लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यहाँ पे हमारी आइटम है, यहाँ पे उसके कॉस्ट है। कॉस्ट कितने हैं, रुपीज़ में है। ठीक है, तो हमारा जो सीमेंट है ये 1000 पर 1000 रुपीज़ है, पर 1000 रुपीज़। ठीक है, तो आपने इसको अगर सीमेंट के नीचे अगर 60 लिखा है तो आपने 60 रुपीज़ का सीमेंट तो कोई आता नहीं है, तो 60,000 रुपीज़ मान के चलना है।
ठीक है। और इसमें यहाँ पे आपको लिखिए लक्कड़, ठीक है ना, वुड, वुड हो गई हमारी 30,000 की। और ब्रिक, ब्रिक हमारी हो गई 45,000 की। और लेबर को भी हमें कुछ देना पड़ता है पैसा, और वो 75,000 ले गए। और हमने स्टील लिया, जो सरिया होता है, वो हमारा आया 45,000 का। और जो हमारे पास बैलेंस बच गया वो हो गया 45,000 हमारे पास बैलेंस बच गया। तो अब इसका पहले हम टोटल करेंगे, ठीक है। टोटल देखो 5 और 5 10 और 10 20, 2 और 4 6 और 4 10 और 7 17 और 3 20, 20 और 10 30। ये 5 10 20 हो गया, 2 और 4 6 और 4 10 हो गया, अगेन 6 और 4 12 हो गया, और 7 3 10 हो गया। तो ये हो गया 300, तो मतलब कि 3 lakhs एक्चुअली, ठीक है। खर्चा जो है वो 3 lakhs में है। आपने 1000 को अपने दिमाग में लेके चलना है। तो अब हम सेंटर एंगल निकाल लेते हैं, 60/300 इंटू 360। तो कैसे कर रहे हैं हम लोग, देखो 0 से 0 कटी, 0 से 0 कटी, 3 2 और 36 2 72 डिग्री, ठीक है। आपने डी की हेल्प से पाई चार्ट बनाना है। अगेन ये हो जाएगा 30/300 इंटू 360। तो 30 10 और 10 से 0 कटी, 36 डिग्री। तो ब्रिक जो हो जाएगा, ब्रिक होगी, ब्रिक भी कह लो और ये भी कह लो, स्टील, स्टील भी कह लो और बैलेंस भी कह लो, तीनों का एक ही बार में निकल जाएगा 45/300 इंटू 360। तो 0 से 0 कटी। अब 15 3 45, 15 2 2 1 2 18 अब 18 3 54, ठीक है। और जो लेबर है, लेबर जो है वो हमारी 75/300 इंटू 360 है। तो 75 4 300 होता है, ठीक है, और 490 360 होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया। अब हम इसको पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। अब देखो लेबर तो हमारी सीधी 90 डिग्री निकल आएगी, ये होगी हमारी लेबर, ठीक है। उसके बाद रह गए आपके 3 बारी 54 डिग्री रह गए आपके, ठीक है। 60 से थोड़े से नीचे हैं, 54 डिग्री आपके 3 बारी रह गए, ये बन जाएंगे। तीनों सेम बना देना आप, 54 54 54, ठीक है ना। ये 90 डिग्री था। उसके बाद आपका ये रह गया 72 डिग्री और ये 36 डिग्री, ये 72 डिग्री हो गया, ठीक है ना। ये हो गया हमारा सीमेंट, ये ब्रिक्स, ये स्टील, ये बैलेंस, और 36 डिग्री क्या था हमारा वुड। तो इस तरह से हम पाई चार्ट बनाते हैं। देखो बेटा, अभी तक तो हम पाई चार्ट बना रहे थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 से इन्होंने क्या बोला हुआ है, हमें पहले से पाई चार्ट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। पाई चार्ट छोटा बन गया है बट कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए एडजस्ट कर लेना। ये 30 डिग्री, ये दिया हुआ हमें मक्का, मेज, ठीक। ये हमें दी हुई है व्हीट, ये 120 डिग्री व्हीट दी हुई है, कणक, ठीक है ना। ये हमें 100 डिग्री गन्ना दिया हुआ है, शुगर केन। ये हमें चावल दिए हुए हैं 60 डिग्री राइस, ठीक है। और उसके बाद ये हमें दिया हुआ है ग्राम, चना, ग्राम यानी कि 50 डिग्री, 50 डिग्री दिया हुआ है। कहते हैं जेकर सारिया वस्तुओं का कुल उत्पादन 8100 है, टोटल जो है वो आपका टोटल है 8100। तो कहते हैं कि हर एक का उत्पादन पता करो। तो हर एक का उत्पादन कैसे पता चलेगा ना, पार्ट, पार्ट ऑफ, पार्ट कैसे होता है, देखो फॉर्मूला हमारा क्या था, एंगल, एंगल इज इक्वल टू पार्ट बटा टोटल इंटू 360 था। अब हमें पार्ट फाइंड आउट करना है, तो एंगल बटा 360 इंटू टोटल। अब हम ऐसे कर देंगे, इंटू टोटल करने के लिए हम क्या निकालेंगे,
पार्ट निकालना, हर एक का हिस्सा निकालना है। अब 81 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 360 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब हीट का क्या हो जाएगा, हीट इज इक्वल टू 120 बटा 360 इंटू 8100, ठीक है। अब आपको बस 360 का जो जिससे कटता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 12 3 होता है, ठीक है। तो 3 1 3 3 9 3 27 81, तो 27 इसका हिस्सा आ गया। उसके बाद शुगर केन जो है वो 100 है बटा 360 इंटू 8100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कटी और उसके बाद 9 से काट सकते हो आप, 9 9 सा और 9 4 सा, ठीक है। उसके बाद ये इसको 900 है ना, तो 900 है तो इसको 9 इंटू 100 लिख लो, 9 इंटू 100, तो 4 से 100 कट जाता है, 25 आ गया। अब ये 10 है, ये 9 है और ये 25 है, 25 नया 9 5 सा 45, 9 2 18 और 4 22, 2 2 5 और एक ये वाली 0, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन आपको खुद करनी है। उसके बाद राइस इज इक्वल टू 60 बटा 360 इंटू 8100, तो 6 6 तो ये कट जाएगी 0, 3 2 6 और 3 90 3 2 70 27 पे जाएगा। उसके बाद 2 से डिवाइड कर लो, 2 1 2 2 3 6 2 5 135। अब ये डिग्री नहीं है, ये रुपीज है, ये क्वांटिटी है, ठीक है, हिस्सा है, ये पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका ग्राम जो है 50 बटा 360 इंटू 8100, तो 0 से 0 काटोगे, 9 9 सा 81, 9 4 सा 36। देखो ये 5 और 9 है, ये 5 इंटू 9 इंटू 100 है, ये देखो 2 0 जो है बटा 4 से कट जाती है, 425 से जाएगा। तो अब हमने 25 गुना 9 तो किया ही था, 5 9 से 45 इंटू 25, 45 इंटू 25, 5 5 से 25, 5 25 और ये हो गया 90, 5 2 1125 1125, ठीक है। उसके बाद आपका जो 30 है, 30 डिग्री हमारा क्या था, मेज, हम इसका मेज का निकाल लेते हैं, 30 बाई 360 इंटू 8100, ठीक है। तो ये कट गया, तो ये 3 से मत काटो अभी, वही कटने दो, 9 9 का ये 0 कट चुकी है इसके साथ, अच्छा उसके साथ कटी है, यहाँ नहीं कटी अभी, 900 का। मार्शल चुप हो जा, देन 9 1 सा 9 4 सा, फिर 4 25 से जाएगा, तो ये आ गया 75 पार्ट हो गया इसका, ओके। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 7 ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਟ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ 108 ਡਿਗਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਰਕਸ ਹਲੇ ਕੱਢਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ 72 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਵਿੱਚ 81 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 54 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ SST ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है ना। ये टोटल ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ एंगल, टोटल एंगल 360 डिग्री ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है ना, कंप्लीट एंगल।
ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਲੀਟ ਐਂਗਲ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 880 ਨੇ ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਥ ਵਿੱਚ मैथ का एंगल बटा टोटल एंगल 360 ਨਾਲ डिवाइड और 880 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है ना, ये 0 तो 0 कट्टी गई। ठीक है, उस तो बाद 9 तो जाएगा, 12 नया 108 और 12 किया 36। ठीक है, 9 4 ज़ा 36 और 4 22 से हो जाएगा। तो 12 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 टू 24, 12 टू 24, ये आ गया 284 मार्क्स। ठीक है, उस तो बाद साइंस हो गया तो 81/360 इंटू 880। अगेन यही चीज़ है, भी 9 का टेबल है, 9 9 ज़ा 81, 9 40 ज़ा 0 से 0 पहले ही कट गई, 4 1 ज़ा 4, 4 22 ज़ा 22 को 9 से करेंगे, 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 81 19। ठीक है, उस तो बाद हिंदी हो गया थोड़ा 54 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 880 मार्क्स। 0 से 0 कटी। ठीक है, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 4 22 ज़ा अगेन 6 2 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12 1 13। फिर उस तो बाद आ गया थोड़ा SST, ये हो गया 45/360 फिर इंटू 880। 0 से 0 कटी, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 4 से जाएगा 22 से अगेन आ गया 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 1 11 110 मार्क्स। इंग्लिश का आ गया 72/360, सारे के सारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं। 9 से पहले डिवाइड होते हैं, 9 8 ज़ा और 9 4 ज़ा 0 से 0 कट जाती है, फिर 4 1 ज़ा फिर 4 22 से हो जाता है। 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 1 17। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये सारे हो गए। ओके, डन है क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, पाई चार्ट तो ही है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਰਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਚਾਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 108 रुपए, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है ना, फैमिली एक्सपेंडिचर है, फैमिली एक्सपेंडिचर। ठीक, उसके बाद ये जो है ये अलग से, ये पहले हम जहाँ जहाँ खर्चा हो रहा है उसको देख लेंगे। ठीक है ना, रेंट जो है वो 90% है। ठीक है, फिर उस तो बाद जो बैलेंस जो सेविंग्स है, सेविंग करते हैं ना लोग अपना बैंक में या कहीं भी, क्लोथ्स में जो है वो खर्चा हुआ है 36, और जो फिर भी बच गया सारे खर्चों के बाद बैलेंस जो बच गया वो 72 डिग्री है। ठीक है, और टोटल जो है टोटल एक्सपेंस जो है वो हुआ है 1650 रुपीज़। ठीक है, तो हर एक चीज़ का अलग अलग खर्चा निकालना है हमने। ठीक है ना, तो फूड का कितना है 108 डिग्री बटा 360 डिग्री। तो क्योंकि कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है, तो इससे उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई कितना हिस्सा है 1650। तो ये सारा खेल कैलकुलेशंस का है। तो अब इसको सबको कैलकुलेशन से ही करेंगे। वैसे ये 9 के टेबल में जाता है, 9 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 12 9 ज़ा, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 हो गया। अगेन तो ये इससे मल्टीप्लाई 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 1 19, 3 1 ज़ा 3 और 1 4 95। फिर उसके बाद क्लोथ्स में हो गया आपका 36 बटा 360 इंटू 1650। देखो 0 से 0 कटी, 36 से 36 कटा तो 165 आ गया।
उसके बाद आपका आ गया सेविंग आपकी 54/360 इंटू 1650, 0 से 0 कटेगी, 9 6 54, 9 4 36, अगेन 2 3 6, 2 2 4, 9 6 और 9 4 हो गया। फिर उसके बाद 18 3 होता है, 18 2 होता है। हाँ, उसके बाद ये हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो ही रहा था तो 165/2 है। ठीक है, पहले 3 इंटू ये 36 तो सीधा पूरा कट गया तो 160, 3 इंटू ये 495, ये 495 है बटा 2 है तो ये 2 से जाएगा, 2 2 4, 2 4 8, 2 7 14 और 247.50 पैसा। ठीक है, उसके बाद रेंट पे आ जाओ। रेंट जो है 90/360 इंटू 1650, 0 से 0 कटी। ठीक है, या ये वाली 0 इससे ना काटो तो ये 90 1 90, 90 4 तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड करोगे आप, 4 4 16, 4 1 4, 1 बचा, 10 हो गया, 4 2 8, 20 बचा, 5 से जाएगा तो 50 पैसा हो गया। उसके बाद फूड हो गया, रेंट हो गया, सेविंग हो गया, क्लोथ हो गया। और उसके बाद अपना बैलेंस आप बचा लोगे। बैलेंस कितना है 72 डिग्री बटा 360 डिग्री इंटू 1650। ठीक है ना, तो अगेन 0 से 0 काटी, 36 1 36, 36 2 72 और इसको 165 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 और 1 3। तो ये रुपीज में आपके पास पूरा का पूरा एक्सपेंडिचर आ गया। इसके बाद ये क्वेश्चन तो खत्म हो जाते हैं। इसके बाद आपके 9th क्वेश्चन है, बस हमको क्वेश्चन नंबर 9 ही करना है। उसके बाद आपका एमसीक्यू के क्वेश्चन है, ये आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है, आपको पाई चार्ट दिया हुआ है। पाई चार्ट में आपके पास जो वैल्यूज दी हुई है, ये 90 डिग्री जो है वो मैथ है, मैथ में 90 डिग्री बन रहा है, इतने उसके मार्क्स हैं। ये स्टूडेंट के मार्क्स जो हो रहे हैं। ये क्या है पाई चार्ट? अबाउट स्टूडेंट्स मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, और जो साइंस है वो है आपका 76%, 76% आपका 76 डिग्री आपकी साइंस की है। ठीक है, 72 डिग्री आपका एसएसटी में ले गया वो बच्चा मार्क्स। हिंदी में उसने 60 लिए, हिंदी जो जितने भी उसने मार्क्स लिए वो 60 डिग्री बनते हैं, और जो इंग्लिश में मार्क्स लिए वो 62 डिग्री बनते हैं। ठीक है ना, टोटल मार्क्स उसने 135 लिए, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 135। तो हम टोटल मार्क्स से मल्टीप्लाई करते हैं, हम एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालेंगे। सबसे पहले हम साइंस से शुरू आएंगे, 76 डिग्री बटा 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल हमारा क्या होता है? कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360, तो मल्टीप्लाइड बाय 135। अब ये देखो 36 1 ये 76 है। ठीक है ना, तो अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा, 2 18 180 हो गया, और 2 3 2 8 अगेन 2 से जाएगा, ये 9 से भी चला जाएगा, 9 20 हो जाएगा, और ये 9 15 9 130, और उसके बाद 5 3 और 5 4 हो जाएगा, तो 4 ये चला जाएगा, 9 4 9 36 और 9.5, तो आंसर आ गया 9.5। और पीछे नीचे 10 नीचे 0 है, तो नहीं ये इसके साथ मैच होगी 9.5, तो टोटल मार्क्स ही 135 है, तो इसके 9.5 है। ठीक है, उसके बाद मैथ इज इक्वल टू 90 डिग्री है बटा 360 और इंटू 135, तो 94 हो जाएगा। ये 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 12 हो गया, 15 है तो 4 3 12, फिर 30 है, फिर 7 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद
नेक्स्ट आपका साइंस मैथ, उसके बाद इंग्लिश पे आ जाओ। 62/360 डिग्रीज इंटू 135। तो अब इसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करो पहले तो ये हो जाएगा 9 से डिवाइड करो। 15 9 जा होता है और 9 40 से हो जाएगा, तो 5 3 जा और 5 8 जा, ठीक है। उसके बाद 2 4 जार 2 31 जार, तो ये हो गया 30, ये 93 डिवाइडेड बाय 4, ये आप निकाल सकते हो। 4 2 जार 8 हो गया, फिर 13 बचा, 4 3 जार 12 हो गया, फिर 10 बचा, फिर 4 2 जार 8 और 4 5 जार 20, ठीक है। उसके बाद आप हिंदी के निकाल लो। ये जानबूझ के आपको मार्क्स इस तरीके से दिए होते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशंस जो है वो थोड़ी सी टफ हो जाए। कोई आपके साथ किसी की दुश्मनी नहीं होती, बस आपको तराशना होता है। आपको थोड़ा सा टफ काम इसलिए देना होता है ताकि आपको हैबिट पड़े मैथ्स की। 6 2 जार 12, 6 2 जार 12 अगेन, फिर 30 है तो 5 से जाएगा। अब उसके बाद आपका बस SST रह गया, ये हो गया आपका 72/360 डिग्री इंटू 135। तो ये 36 1 जा 30 10 जा हो जाएगा, 36 2 जा, तो 2 1 जा 2 5 जा, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 2 जा 10 5 7 जा, ठीक है। इन सबको आप प्लस करके भी आप दोबारा देख सकते हो कि कितना बना आपका। 27 प्लस 23.25 प्लस 33.75 प्लस 9.5 179 हो गया ये तो। हाँ जी बच्चों, ये अपना ये ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ 9.5 ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 3 ਸੀਗਾ, ਤਾਂ 28.5 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 135 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।